लेकिन स्वामी जी, एक संकट और जो मुंह बाए खड़ा है वो है कोरोना का। विदेश से आए करीब 43 यात्री पॉजिटिव मिले हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट के जो अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि भारत के लिए अगले 40 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। ऊपर से सर्दियां देखिए कितनी जबरदस्त पड़ रही। दिल्ली की सर्दी, लखनऊ और फैजाबाद अयोध्या में भी दिल्ली की सर्दी का बहुत शोर था। तो योगाभ्यास तो आपने शुरू करवा ही दिया है, लेकिन कोरोना और सर्दी का जो कॉम्बिनेशन है इसको देखते हुए जो लाइफ स्टाइल उसमें क्या चेंजेस, क्या बदलाव करने की जरूरत है, जरा ये भी बताइए। सूर्य नमस्कार यहाँ कर। तो देखो, अब ये नीरजा जो पहले हाथ से कलम भी नहीं पकड़ सकती थी, चल नहीं सकती थी, अब ये सूर्य नमस्कार कर रही है। ये सबको सूर्य नमस्कार 10 बार तो करना ही है। और योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, प्राकृतिक चिकित्सा से, पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म और सारी थेरापी आज जो थोड़ी सी दिखाई है यहाँ, ये सब करके, और कोविड के लिए तो सीधा सीधा अणु तेल नाक में डाले, खाली पेट श्वासारी ले, खाने के बाद कोरोनिल खाना शुरू कर दे। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, अब इसको अपनी दिनचर्या बना ले, इससे सर्दी भी नहीं लगेगी, कोरोना भी नहीं होगा। ये तो रोज हम बताते एक बार। अणु तेल सुबह डालो, और जो दिन भर अनजान लोगों के संपर्क में रहते तो घर आते ही वापस डाल लो। 2 बार अणु तेल शुरू कर दो। मैं भी रोज सैकड़ों, 500, 1000 लोगों से मिलता हूं, तो रोज अणु तेल डालता हूं। मैं भी अभी भी सुबह डाल के ही आया था। अणु तेल डाले, खाली पेट श्वासारी, खाने के बाद कोरोनिल। और देखो अब ये मजबूत इतनी हो गई है, अब ये कितनी बार करके आई है? 10-15 बार आराम से कर लेती है। एक तो ये, और जिंदगी में कभी कोई कंधों में दर्द ही ना हो तो ये कर लो। चलो ऐसे करें तो अणु तेल, श्वासारी, कोरोनिल का प्रयोग करें। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, हल्दी, अदरक थोड़ी मात्रा में, ज्यादा ना ले। और अपनी वात पित्त प्रकृति, वात के, पित्त के, कफ के अकॉर्डिंग दवा की मात्रा तय कर ली। जिनकी पित्त प्रकृति है खास करके, हमने कई बार पहले भी बताया, वो ज़्यादा काली मिर्च का, ज़्यादा लौंग का, ज़्यादा हल्दी अदरक का सेवन ना करें। दूध में हल्दी वह अपने आप में उसको कई गुना उसमें गुणवत्ता ले आता है। तो जो वैल्यू एडिशन की बात है। और अर्थराइटिस वाले पेशेंट के लिए बात करते हैं तो देखो, तो एक तो ये थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लो। घुटनों में दर्द है तो घुटनों को ऐसे खींचे छोड़े, और थोड़ा थोड़ा ये भी अभ्यास कर ले। और सूक्ष्म व्यायाम बड़े जबरदस्त होते हैं। ऐसे पैरों को दबाना, ऐसे ऐसे। और एलोवेरा की सब्जी, 200 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित हल्दी, 10 से 20 अंकुरित मेथी, माफ करना 200 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 10 से 20 ग्राम हल्दी, गाय के घी और हींग में, जीरा में, धनिया में, उसको अजवाइन में छोंक करके इतना बढ़िया बन जाता है। इस सब्जी के साथ मिलेट्स का ही सेवन करना है। बाजरा और रागी सबसे अच्छे हैं अर्थराइटिस के लिए। थोड़े दिनों तक आप गेहूं चावल छोड़ दीजिए। ये सूक्ष्म व्यायाम करना है जिनको अर्थराइटिस। और कैसे? ऐसे बैठ करके देखो, ये ऐसे एक साथ, जिनके जोड़ों, ये जैसे बता रही थी पहली बहन, क्या नाम है? आरती। तो देखो हाथ पूरे टेढ़े मेढ़े थे, तो 100-200 बार नहीं, 500-1000 बार। 500-1000 बार एक साथ, हाथ और पैर दोनों का सूक्ष्म व्यायाम चल रहा है। ऐसे कुर्सी पर बैठ करके ही कर सकते हैं। और ऐसे 500 से 1000 बार मैंने करवाया, और जिनके जोड़ के दर्द ही नहीं, हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, गठिया जिसको बोलते हैं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एएनए, एवीएन, एचएलवी 27, आरए फैक्टर, सीआरपी, जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया था 9 से 10, 11 तक पहुंच गया था पूरी तरह से। फिर इसी का ही जो विकृत रूप है वो ऑटोइम्यून डिजीज, एसएलई, एमएस और एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, ये हो जाता है। तो उसके लिए फिर यहां से शुरू करते हैं। तो देखो ये ऐसे, ये ऐसे। अब जैसे निशा बता रही थी इंदौर से
कि घुटने में दर्द, एड़ी का दर्द बड़ा खतरनाक होता है, उसके लिए भी पंजे को आगे पीछे दबाना, उसमें सिरंगी और करवा देते हैं। और ये जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये दर्द का खात्मा होगा। दही छाछ नींबू चाट टमाटर मत खाना, खट्टी चीजें नहीं लेनी, दर्द बाय आउच बादी की आउच चीजें करने नहीं लगेगा। खानी। देखो छोटे छोटे परहेज तो करने पड़ेंगे। दर्द कहेगा हे राम। और अच्छा स्वामी जी देखिए, योगाभ्यास तो अब घर घर हो ही रहा है। एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 200, अंकुरित मेथी 50, हल्दी 10 से 20 ग्राम, एटीएम की सब्जी और मिलेट्स की रोटी, फिर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजन, इन 5 चीज़ों का रस। और 5 मिलना थोड़ा मुश्किल है सबको, तो कम से कम एलोवेरा गिलोय तो सभी को मिल जाएंगे। और निर्गुंडी हार श्रृंगार, जिसको पारिजात कहते हैं संस्कृत में, और सहजना मोरिंगा, इनमें से जो भी 3 में से 1-2 मिल जाए। 2-3 जड़ी बूटियों का रस, पीड़ानील गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद। फिर हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं तो लाक्षादि कुगल। ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में दर्द चलता है, एड़ी से लेकर के चोटी तक, शटिका पेन, तो अश्वशिला, त्रयोदशांग, योगराज, महायोगराज। और हड्डियां अंदर से कमजोर हैं तो लाक्षादि। और शिलाजीत बहुत ही जबरदस्त होता है, सर्दी भी दूर हो जाती है, उससे इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। हमने शिलाजीत का कैप्सूल, शिलाजीत का लिक्विड, शिलाजीत का स्वर्ण शिलाजीत, कई वर्जन तैयार कर दिए। ये छोटी छोटी बातें, तो इनसे आर्थराइटिस का पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। और दूध के तौर पर ये उठने का दूध आर्थराइटिस के लिए और डायबिटीज के लिए परम औषधि है।